Let's learn about Bayes' theorem on probability. First, we will go with the statement of this theorem. कि आपका स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट और प्रूफ, कभी स्टेटमेंट क्वेश्चन में दे देता और प्रूफ पूछता, कभी आपको बोलता है कि स्टेट एंड प्रूफ Bayes' थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना रहता और प्रूफ भी लिखना रहता। तो स्टेटमेंट ये है यहाँ पर, लेट A1 A2 सॉन AN बी mutually exclusive and exhaustive events, mutually exclusive and exhaustive events of a sample space and capital E be any event, then we have one formula, P of AK by E is equal to P of AK, P of E by AK by summation P of AI, P of E by AI. So this is the formula here of Bayes' theorem. So now we will start the proof. Proof is, the given condition is A1 till AN, these n events are exclusive and exhaustive. एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसका डेफिनेशन मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करी थी जब मैं चैप्टर स्टार्ट करी थी। आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हो उसके लिए। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये था कि अगर A1 से AN वैल्यूज एक्सक्लूसिव है तो उन लोगों का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 अगर आप देखेंगे, यानी सभी में कॉमन कुछ नहीं रहेगा, यानी आप इसमें जो कॉमन होगा वो एम्प्टी सेट होगा, यानी इंटरसेक्शन ऑफ ऑल AIs वेयर I is रनिंग फ्रॉम 1 to N इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसके लिए, आपको एक्सक्लूसिव के लिए। सिमिलरली आपको एग्जॉस्टिव भी है क्वेश्चन में। एग्जॉस्टिव का मतलब ये है कि सभी का अगर आप यूनियन करेंगे तो यूनियन करने से आपको मिल जाएगा आपका सैम्पल स्पेस। तो union of all AI where I is running from 1 to N gives you S। तो ये डेफिनेशन है किसके लिए, एग्जॉस्टिव के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में E एक इवेंट दिया आपके पास, तो E एक इवेंट है, तो E कैन बी रिटर्न एज E इंटरसेक्शन S। देखिए S एक सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट इसमें सभी इवेंट है। तो इसमें आपका A1 है, इसमें आपके पास A2 है, A3 है, इसी तरीके से बहुत सारे इवेंट्स से कहीं ना कहीं आपका E भी इसी के अंदर है। तो अगर मैं E और S का इंटरसेक्शन, E और S का इंटरसेक्शन मतलब E और S में कॉमन क्या है देखना, तो कॉमन में अगर देखेंगे आप तो वापस से आपको V ही आएगा, क्योंकि E S के अंदर से ही ले रहे हैं आप। तो E का और S का जो इंटरसेक्शन होगा वो E होगा। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी अप्लाई करी दोनों तरफ, तो P ऑफ E क्या हो जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन S हो जाए। अब यहाँ पर जो S है वो S की प्लेस में आप डाल सकते यूनियन ऑफ AI, जो आप एग्जॉस्टिव के डेफिनेशन से निकाले थे। तो P ऑफ E इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन S हटा देकर उसकी जगह पे आप डालेंगे I रनिंग फ्रॉम 1 to N AI, क्योंकि अभी यहाँ पर इंटरसेक्शन एम्प्टी है। जैसा मैं आपको एडिशन थ्योरम में एक्सप्लेन करी थी कि अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो यूनियन आपको कन्वर्ट हो जाता प्लस में। तो यहाँ पर आपको आता है P ऑफ E इज इक्वल टू, जो आपका यूनियन है वो बाहर आकर प्लस हो जाएगा, यानी आपको आ जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to N P ऑफ E इंटरसेक्शन AI। तो आप यहाँ पर क्या करें, ये जो यूनियन था वो यूनियन को प्रोबेबिलिटी के बाहर निकाल कर समेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर ये P ऑफ E इंटरसेक्शन AI, ये जो है इसको आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या था अपना, कि अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, उसको आप दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं P ऑफ A बाई B, अगर बाई B लिख रहे हैं तो इंटू B लिखेंगे P ऑफ B।
अगर आप b बाई ए लिख रहे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे a से, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखी समेशन i इंटरसेक्शन 1 to n, ये मेरा p ऑफ e है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगी p ऑफ e बाई ए आई, ठीक है। a और b है समझिए, तो e बाई ए आई, तो बाई में ए आई आया तो इनटू में भी ए आई आएगा। ये हो रहा आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की मदद से, यानी इसकी हेल्प से। अब प्रोसीड करेंगे फर्दर। इसमें और एक चीज़ ये है आपको कंसिडर करना है। ये तो आ गया, लेट इट बी इक्वेशन 1, इसको साइड में रखिए। अब कंसिडर करिए पी ऑफ ए के इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के दोनों फार्मूले लगाएंगे। दोनों फार्मूले क्या है, एक है पी ऑफ ए के बाई ई, अगर मैं लिख रही हूँ तो इसको ई से इंटू करूँगी, या फिर इसको अगर मैं पी ऑफ ई बाई ए के लिख रही हूँ तो उसको ए के से इंटू करूँगी। तो ये दोनों फॉर्मूले मेरे को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से आ रहे, और पी ऑफ ए के इंटरसेक्शन ई, यानी इसको मैं दोनों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो पी ऑफ ई है उसको नीचे भिजा दूँगी, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए के बाई ई इज इक्वल टू पी ऑफ ई बाई ए के, पी ऑफ ए के, और ये मेरा जो पी ऑफ ई है वो आ जाएगा नीचे। अब ये जो नीचे जो पी ऑफ ई आया उसके लिए मेरे को इक्वेशन 1 में कुछ आंसर था यहाँ पर, मैं वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, यानी मुझे आएगा पी ऑफ ए के बाई ई इज इक्वल टू, ऊपर का तो एज इट इज रहेगा पी ऑफ ई बाई ए के इंटू पी ऑफ ए के, और नीचे जो पी ऑफ ई है उसकी प्लेस में मैं लिखूँगी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई बाई ए आई इंटू पी ऑफ ए आई। तो ये हो गया आपका बैस थ्योरम का फॉर्मूला जो आपको निकालना था। तो आप देख सकते हैं बैस थ्योरम के फॉर्मूले में मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो यहाँ पर और ऑलमोस्ट आप 3 times उसको यूज़ कर रहे, सो दैट यू कैन गेट योर फॉर्मूला।